हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहां पे एनडीएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एक काम करना चाहिए। आपको गूगल प्ले स्टोर से वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। वहां पे आपको एनडीएमएस के और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं थ्रू वेदाश्री लर्निंग ऐप। तो गाइज, आज हम बात कर रहे हैं एनडीएमएस में। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, What is the maximum point on the curve x is equals to e की पावर x into y। जहां पे चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि यहां पे जो कर्व पे जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो कितना होगा। यानी x और y आपसे पूछा गया है, यानी x y कोऑर्डिनेट आपसे पूछा गया है, जिसमें चार ऑप्शन आपको यहां पे दिख भी रहे होंगे। तो गाइज, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। उसके बाद उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। जो भी डिफरेंशिएट करके वैल्यू आएगी वहां से आप पॉइंट्स निकालेंगे, जिसको कि क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जो आपका फंक्शन था, जिसको आपने एक बार डिफरेंशिएट ऑलरेडी कर दिया है, उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसमें उस क्रिटिकल पॉइंट को रखना पड़ेगा। अब बात की इसने मैक्सिमम पॉइंट की, तो इसका मतलब ये है कि जब आप डबल डिफरेंशिएट, जो आपने जिस वैल्यू को डबल डिफरेंशिएट किया है, उसमें जब आप क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो उसको सॉल्व करके नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, तभी आपका जो कर्व है उस पे आपको मैक्सिमम पॉइंट मिलेगा, राइट। अगर मिनिमम पॉइंट पूछा होता तो आपने जो क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू डबल डिफरेंशिएशन में रखी है, जो भी डबल डिफरेंशिएट किया है जिस भी वैल्यू को आपने, उसमें जो आप x की वैल्यू रखेंगे तो तब वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तभी आपको कर्व पे मिनिमम पॉइंट मिलेगा, राइट। तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव ये पूरा खेल उसी का है। और ये चैप्टर आपने कहां पढ़ा है, क्लास 12th में जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो वहां से ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले आप कर्व देख लीजिए क्या है, x इज इक्वल्स टू ई की पावर x इंटू वाई। तो यहां से आप y इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं x अपॉन ई की पावर x, और इसको लिख सकते हैं x इंटू में ई की पावर माइनस x, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, कर्व हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। तो x का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x हम यहां पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और e टू दी पावर माइनस x आपका एज इट इज रहेगा प्लस। अब x को आप डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, e की पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आएगा, e की पावर माइनस x इंटू माइनस x का डिफरेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो यहाँ पे आप साइन हटा दीजिए और इंटू में आपका x एज इट इज रहेगा। जैसे कि आपने अभी e की पावर माइनस x को एज इट इज रखा था, खाली x को डिफरेंशिएट किया था, फिर प्लस करके जिसको आपने डिफरेंशिएट किया था उसको यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करना है, उसके साथ जो इनटू में है उसको डिफरेंशिएट करना है, राइट। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, dy ओवर dx e की पावर माइनस x, फिर माइनस x e की पावर माइनस x, राइट। तो ये वैल्यू आपकी यहां पे इस तरह से बनी। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब आपको क्या करना है, जो आपने जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया उसको जीरो के इक्वल रखेंगे, तो यानी dy ओवर dx इसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यहां से क्या निकलेगा, आपका क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। तो e की पावर माइनस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो e की पावर माइनस एक्स को आप कॉमन ले लीजिए, फिर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब e की पावर माइनस एक्स तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, राइट, क्योंकि आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, आप x की कुछ भी वैल्यू रखो, समझो इस चीज को, 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर आप x 0 रखते हो तो 1 अपॉन e निकल के आएगा, x 1 रखते हो तो e की पावर माइनस 1 निकल के आएगा। या x की कुछ भी वैल्यू रखो, चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे फ्रैक्शन में रखो, कुछ भी वैल्यू रखो, तो e की पावर माइनस एक्स को जब आप सॉल्व करोगे कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर निकल के आएगी। तो ये e की पावर माइनस एक्स आपका 0 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो 0 के इक्वल क्या होगा, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी, राइट। तो अब आप क्या करेंगे, आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए, अब dy ओवर dx को आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो d2y ओवर dx2, यस, dy ओवर dx को आप y डैश भी बोल सकते हैं और d2y ओवर dx2 को आप y डबल डैश भी बोल सकते हैं। अब क्या करेंगे, आप इसको जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x का, जो e की पावर माइनस x है उसका डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस x, फिर क्या करेंगे आप इसको, माइनस बाहर से लगा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ क्योंकि आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना आप लोग। इसमें लगा दो आप फिर से प्रोडक्ट रूल, x e की पावर माइनस x में, तो आपको वापस से क्या मिलेगा, e की पावर माइनस x, फिर माइनस x e की पावर माइनस x, राइट। क्योंकि जब हमने x इंटू ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो हमें ये पूरी वैल्यू मिली,
और हमें फिर से x इंटू ई की पावर माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करना है। इसको तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से आपको ये पूरा ही मिलेगा, राइट। तो देखो कितना आएगा आपका e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स, राइट। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, अब यहां पे पूरा सॉल्व मत करो, हालांकि इसको लिख सकते हो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये 2 बार आ रहा है तो इसके आगे 2 लगा दो, तो माइनस 2 ई की पावर माइनस एक्स, फिर प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। और यहां पे आप क्या कर दो, आपको किस पॉइंट पे निकालना है, x इज इक्वल टू 1 पे निकालना है। तो यहां पे जब x की वैल्यू आप 1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 इंटू में ई की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू ई की पावर माइनस 1। तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी आपकी, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी लाइक दिस, माइनस का 2 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन ई। तो ये माइनस का 1 अपॉन ई निकल के आएगा। तो आपको मिला क्या, नेगेटिव मिला। आपको डबल डिफरेंशिएट की वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव। जब आपने फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट किया, उसमें क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू रखी, तो आपको ये वैल्यू क्या मिली, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब उस क्रिटिकल पॉइंट को फंक्शन में रखेंगे तो आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो x की वैल्यू कितनी रखी आपने, 1 इंटू में ई की पावर माइनस 1, तो कितना आ गया आपका, 1 अपॉन ई निकल के आ गया। इसका मतलब ये हो गया x कितना रखा आपने, 1, और आपको पॉइंट क्या मिला, 1 अपॉन ई। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कॉमा ई की पावर माइनस 1। अब एक और चीज आपको हिंट दूं मैं यहाँ पे, जब आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 निकला, जब आपका क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 निकला, तो आपको ज्यादा सोचना भी नहीं है। उसने पूछा क्या है, मैक्सिमम पॉइंट ऑन दी कर्व। तो जब x की वैल्यू 1 ही यहाँ पे निकली है, राइट, और एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, एक से ज्यादा क्रिटिकल पॉइंट तो है नहीं, तो जब एक ही क्रिटिकल पॉइंट है और पूछा है आपको मैक्सिमम पॉइंट, तो डेफिनेटली आपको इस x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी, इसमें सोचना ही नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको डबल डिफरेंशिएट करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप एकेडमिक्स नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो कॉम्पिटिटिव, उसमें आपको टाइम सेव करना है। तो आपको खुद से पता लग जाना चाहिए, जब x की एक ही वैल्यू निकल रही है, मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल रहा है, तो डायरेक्टली इसको फंक्शन में रख के वैल्यू निकाल दो, वो आपको मैक्सिमम पॉइंट ही मिलेगा। या अगर क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज द मिनिमम पॉइंट ऑन द कर्व, x इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू वाई, तो अगर आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है तो डबल डिफरेंशिएट चेक करने की जरूरत नहीं है। कहीं आप डबल डिफरेंशिएट निकाल रहे हो, फिर x की वैल्यू रख रहे हो, फिर आपको पॉजिटिव मिल रहा है, तो इस प्रोसेस में टाइम लग जाता है। जब मिली एक वैल्यू रही है और जो क्वेश्चन में पूछा है कि मैक्सिमम पॉइंट पूछा है, तो इस 1 पे आपको मैक्सिमम वैल्यू ही मिलेगी। अगर मिनिमम पॉइंट यहां पे लिखा है और एक ही क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो उसको जब फंक्शन में रखोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू ही मिलेगा, राइट। तो यहां पे हमें इसको इतना सॉल्व भी नहीं करना था, बस आपने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला, उसको फंक्शन में रखो और सीधे आपको आंसर मिलेगा, क्योंकि एक ही वैल्यू है। अगर एक से ज्यादा वैल्यू होती तो हम कह सकते थे कि हाँ शायद इस पे मिनिमम या मैक्सिमम हो सकता है, राइट। तो कंफ्यूजन वाली कंडीशन होती, बट यहाँ पे कोई कंफ्यूजन वाली कंडीशन नहीं है। तो अब चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन तो नहीं है, दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 1 कॉमा ई की पावर माइनस 1, तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो अगर आपने अभी तक विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, गूगल प्ले स्टोर में जाकर के आज ही विदाशी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें। और अगर आपको कोर्स ये आपका, अगर आपको ये कोर्स मैथ्स का कोर्स बेनिफिशियल लगता है आपके लिए, तो आप इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं थ्रू विदाशी लर्निंग ऐप। तो गाइज मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।